नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 4 मित्रता कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले कहानी में से पहला प्रश्न है, सलोनी कहाँ रहती थी। प्रश्न है, सलोनी कहाँ रहती थी। यहाँ पर आप पेज नंबर 16 फर्स्ट लाइन में, सलोनी सुंदर वन में आम के एक पुराने पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। फिर से देख लीजिए, सलोनी कहाँ रहती थी। सलोनी सुंदर वन में आम के पुराने पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। वैसे तो ये पूरी पंक्ति है, हमने अंडरलाइन की हुई है, आप ध्यान दें, लेकिन इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे कि सलोनी सुंदरवन में एक आम के पुराने पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। हो गया क्लियर सब बच्चों को। नेक्स्ट आता है, प्रश्न है, हिरन घास चरने कहाँ आता था। हिरन घास चरने कहाँ आता था। तो इसका भी हमने यहाँ पे थर्ड लाइन में है, हिरक आम के पेड़ के नीचे आसपास हरी भरी घास को चरने आता था। हिरक आम के पेड़ के आसपास की हरी घास को चरने आता था। यहाँ पर भी हमने इसको अपने शब्दों में बनाना है तो यहाँ से कि आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी, एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे कि हिरक आम के पेड़ के आसपास की हरी घास को चरने आता था। हो गया क्लियर सब बच्चों का। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा। लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया था। लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए, यहाँ तक तो आपने प्रश्न में से ले लिया, चलने के लिए इसलिए, क्योंकि की जगह हम क्या लगाएंगे, इसलिए कहा क्योंकि उसने हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया था। क्योंकि हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया भी लिख सकते हैं या था भी लगा सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। क्योंकि हिंदी भाषा है, इसमें आप अपने जैसा बोलते हैं वैसे ही वाक्य को बना सकते हैं, लेकिन अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, बस शुद्ध होना चाहिए वाक्य। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट अगला है प्रश्न लास्ट में, सलोनी कोयल ने हिरन को जाल से आज़ाद होने की क्या तरकीब बताई। प्रश्न में से ही लेंगे। सलोनी कोयल ने हिरन को जाल से आज़ाद होने की क्या की जगह लगाएंगे, यह तरकीब बताई कि, छोटी की मात्रा कि, उसने हिरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे, जाल उठाते ही तुम भाग जाना। हो गया क्लियर कि ये जो इन्वर्टिस कॉमा वाली बात है ये आपने पूरी लिखनी है, लेकिन उससे पहले आपने प्रश्न में से लिखना है कि सलोनी कोयल ने हिरन को जाल से आज़ाद होने की यह तरकीब बताई कि जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे, जाल उठाते ही तुम भाग जाना। ठीक है, हो गया क्लियर सब बच्चों का।
यहाँ पर आपने कोई अपनी भाषा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रश्न में से लेना है। क्या की जगह प्रश्न में आपने क्या लिखना है, होने की यह तरकीब बताई के बाद आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे की के बाद सीधा यहाँ से इन्वर्टिस कोमा से ले लेंगे आप कि जब मैं, ठीक है, जब मैं से लेकर तुम भाग जाना, यहाँ तक सीधा आपने इसी यहाँ से ही देखकर एज इट आपने लिख देना है। हो गया सबका क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 5। कहानी में घटनाएं जिस क्रम से घटी उन्हें वही क्रमांक दीजिए। क्रमांक होता है कि नंबर देना, है ना, कि ये जो कहानी है, कहानी की कुछ पंक्तियाँ, पहली कौन सी घटी, दूसरी बात कौन सी घटी, तीसरी कौन सी, आपने इनको नंबर देने हैं कि सबसे पहले कौन सी घटी। मैं पढ़ रही हूँ इन सारी पंक्तियों को और फिर हम इसको क्रमानुसार लगाएंगे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। हीरक जाल में फंस गया। सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। अब सबसे पहले, क्योंकि इसमें तो आगे बिंदुएं दी हुई है ना, डॉट 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 डाला हुआ है, लेकिन आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल लें इधर, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कौन सी आई थी कि लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। कहानी में ऐसे ही है ना कि लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। यहाँ पर बॉक्स में 1 नंबर डाल देंगे। फिर नंबर 2 पर क्या है, लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। यहाँ पर इस बॉक्स में आप नंबर 2 डाल दीजिए, सबसे लास्ट वाले में। फिर नंबर 3, शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। अब यहाँ पर नंबर 3 डाल दीजिए कि उसके बाद क्या हुआ था, शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। नंबर 4 पर सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। आपने देखा होगा सलोनी जो है अपने साथ और कोयलों को भी ले आई थी। यहाँ पर सहेलियों लिखा है, सहेलियों किसके लिए आया है, कोयलों के लिए। तो लोमड़ी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया, ये 4 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। फिर हीरक जाल में फंस गया था ना, 5 नंबर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में नंबर 6 पर लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। नहीं, सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। यहाँ पर नंबर 6 आ जाएगा। हो गया क्लियर। तो आप बॉक्स में फिर से देख लीजिए, 3 1 4 5 6 और 2 लिख लिया सबने, ठीक है। अब आ जाती है बातचीत के लिए। सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश क्यों नहीं थी। सलोनी को पता था कि लोमड़ी जो है बड़ी चालाक है, वो हीरक को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो खुश नहीं थी। अगर सलोनी चुहिया होती तो हीरक को कैसे बचाती। अगर सलोनी चुहिया होती, चुहिया क्या करती है, अपने दांतों से, नुकीले दांतों से जाल को काट देती तो हिरन को बचा देती। लोमड़ी ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या किया, हीरक को अपनी मीठी मीठी बातों में ले आई। उसको कहा कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे तो दांत भी नहीं है, मैं तो चबा भी नहीं सकती। तो उसने विश्वास दिलवा दिया हिरन को कि मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे दांत भी नहीं है, मैं मांस नहीं खा सकती। तो ऐसे उसने उसका विश्वास जीत लिया था। आपको अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास है और क्यों। क्योंकि आपके दोस्त जो है आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको मुसीबत के समय आपकी सहायता करते हैं, है ना, इसलिए आप जो है अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास करते हैं और हर समय मदद के लिए वो तैयार रहते हैं, इसलिए। ठीक है, अब है जरा सोचिए। प्रश्न नंबर 1 आता है, कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। सही का निशान लगाइए, राइट का निशान लगाना आपने। कोयल बनाती है अपना घोंसला? नहीं। कोयल क्या करती है, कोयल
कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखाती है। चालाक है कोयल, क्योंकि कोयल भी काली और कौवा भी काला। ठीक है, तो यहाँ पर गलत आ गया। उल्लू बनाता है घोंसला? नहीं बनाता, कांटा लगा देंगे। चिड़िया बनाती है घोंसला? ठीक, हाँ जी चिड़िया बनाती है, तो राइट का निशान। कबूतर भी बनाता है घोंसला, इसके ऊपर भी आप सही का निशान लगाइए। कौवा बनाता है घोंसला, हाँ जी इसके ऊपर भी आप सही का निशान लगाइए। तोता बनाता है? नहीं, क्यों? तोता कहाँ करता है, आप कहाँ बच्चों को रखता है? आपने देखा होगा पेड़ के अंदर एक खोखल सी होती है, कई पेड़ों के अंदर सुराख सा बना होता है, खोखल बोलते हैं उसे, उसमें अपने बच्चों को रखता है। वहाँ पर अपने आप बैठता है और बच्चों को पालता है, अंडे देता है अपने, और बच्चे होते हैं उसके बाद वहाँ पे अपने बच्चों को रखता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। आपकी बात। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। आपके किसी मित्र ने कभी झूठ बोलकर आपको फंसाया है? हाँ जी, बहुत बारी फंसाने की कही है। कि कई बार आपको अध्यापक कहती है आप काम क्यों नहीं करके आए, तो आप कहते हो कि नहीं मेरी नोटबुक तो मेरे दोस्त के पास थी, तो आपको फंसा दिया, वो मुझे वापस नहीं करके गया। तो ऐसे कई बार फंसा देते हैं। नंबर 2, मुझसे डरते हो? लोमड़ी ने हिरन से कहा। आप किस किस से डरते हैं और क्यों? आप किससे डरते हैं? अध्यापक से डरते हैं, मम्मी पापा से डरते हैं, सांप से डरते हैं, है ना, जहरीले जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो हमें नुकसान कभी भी पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरह से पहुंचा सकते हैं। जानवर हमें किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। मम्मी पापा या बड़ों की हम बात नहीं मानते, तब हमें डर लगता है कि हमें डांट पड़ जाएगी गलत काम करने पर। नेक्स्ट आता है आपकी सलाह। दिए गए कामों को करने के लिए आप जो सलाह देंगे उसे लिखिए। हाँ जी, हम सलाह देते हैं कि आप ऐसा ना करिए, ऐसा करिए, तो उस पर लिखना है। यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, क में लिखा हुआ है, एक साइड पे काम लिखा हुआ है, यहाँ पर सलाह लिखी हुई है कि सड़क पार करते हुए, हमें सलाह देते हैं ना बड़े लोग या अध्यापक या मम्मी पापा कि दाएं बाएं देखकर सड़क को पार करना। ठीक है, फिर होली खेलना, कीचड़ से ना खेलें। हम कहते हैं ना अपने बच्चों को कीचड़ से नहीं खेलना, होली जो है रंगों से खेलना, सूखे रंगों से खेलना। पतंग उड़ाना, जब हम बच्चे पतंग उड़ाने जाते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं मुडेरों पे नहीं दौड़ना पतंग के लिए, तो हम ये सलाह देते हैं कि हमें मुडेरों पर नहीं दौड़ना चाहिए, है ना, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कोई घटना घट जाती है। तो इसलिए हम ये काम करने के से हम जो है अपने बच्चों को सलाह ये देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए भाषा की बात, व्याकरण की बात आ जाती है। दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुनकर लिखिए। उल्टे शब्द यानी कि विपरीत शब्द, विलोम शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं? उल्टे शब्द। बुरा, अच्छा। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, नया, अप्रसन्न, दुर्गंध, अच्छा। तो इनमें से हमने चुनकर यहाँ लिखना है, इससे अलग नहीं लिखना, क्योंकि अगर अलग हम तब लिख सकते थे जब ये बॉक्स ना दिया होता। अब ये बॉक्स दिया है तो हमें जो है ऑप्शन मिली हुई है, इसके अलावा हमने दूसरा शब्द नहीं लेना, हमने इन्हीं में से ढूंढ कर लिखना है। बुरा, अच्छा। नेक्स्ट है सुगंध, दुर्गंध, पुराना, नया, प्रसन्न, अप्रसन्न। हो गया क्लियर कि बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में से हमने देखकर फिर लिखना है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए कोई 4 संज्ञा या सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द पता है आपको, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के नाम, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब पाठ में से हमने 4 संज्ञा शब्द लिखने हैं। आम, आपने आम पढ़ा था, सलोनी, हिरन, शिकारी, ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा नाम वाले हैं। ये आम भी नाम है, सलोनी, हिरन, शिकारी, ये सब नाम वाले हैं।
अब सर्वनाम उस, उसने, उसका, सभी, ये सारे शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये सारे सर्वनाम हैं। इनको हमने ऐसे एक एक आगे पीछे करके लिख देना है ताकि स्पष्ट शब्द जो है हमें दिखाई दे। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य बनाइए। पहले आपने चित्र देखना है, फिर इसका प्रश्न को ध्यान देना है। यहाँ पर बिल्ली बनी हुई है, का प्रश्न है बिल्ली का रंग कैसा है? बिल्ली का रंग काला है। ख, गमले में कितने फूल हैं? गमले में कितने फूल हैं? 1 2, गमले में 2 फूल है, यहाँ लिख देना है। फिर ये क्या है? गोल, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोल है, ये गोल बनी हुई है ना। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब इन वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। प्रश्न नंबर 4, जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में उसके से संबंधित कई शब्द आते होंगे। जंगल से बहुत संबंधित शब्द आ जाते हैं, उन्हें दी गई जगह पर लिखिए। फिर देखिए कि ऐसा कौन से शब्द हैं जो कक्षा के सभी बच्चों ने लिखे हैं। अब आपने खुद करना है। जंगल लिखा हुआ है, जंगल में क्या है? जानवर, जानवर पेड़ होते हैं, शेर होता है, कोयल होती है, लोमड़ी होती है, हिरन होता है, शिकारी होता है। तो ये शब्द आपने लिखने हैं और फिर उसके बाद देखेंगे हम क्लास में कि कितने बच्चों ने एक जैसे शब्द लिखे हैं। नेक्स्ट आता है जीवन मूल्य, कि हमने क्या शिक्षा ली इनसे, हमें क्या मिला, हमारे जीवन में क्या इस बातों का महत्व है जो इस कहानी में आई, जो है हमें अपनानी चाहिए अपने जीवन में। नंबर पहला है, सलोनी और हीरक सच्चे मित्र थे। इसका पहला, जिस प्रकार से ये दोनों सलोनी और हीरक सच्चे मित्र थे, पक्के मित्र थे, इसके ऊपर प्रश्न है, सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं? कौन कौन से गुण होते हैं? कि वो दोनों एक दूसरे की मुसीबत में काम आते हैं, एक दूसरे का इनकी सहायता करते हैं, है ना, और बुराई कभी नहीं करते, हर मुसीबत में जो है काम आ जाते हैं एक दूसरे के। तो उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं ये। आप अपनी मित्रता कैसे निभाते हैं? कि हम उसकी, अपने दोस्त की सहायता करते हैं। वो अगर कोई मुसीबत में फंस जाता है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसे देकर उसकी सहायता करते हैं, अपनी मित्रता को निभाते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट आ जाता है पेज पर कुछ करने के लिए। ये आपने खुद करना है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दिखा रही हूँ। आप जो है इस कहानी को आगे इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं या आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न है, मान लीजिए सलोनी की साथी कोयलें नहीं आती तो क्या होता? आगे की कहानी लिखिए। तो आगे की कहानी है कि यदि सलोनी की साथी कोयलें नहीं आती तो हिरन को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते। जान से हाथ धोना पड़ता यानी कि मर जाता हिरन, क्योंकि लोमड़ी उसको मार देती और उसका ताज़ा और मीठा मांस खा जाती। हो गया क्लियर? तो आपको पता चल गया कि इस कहानी को आपने कैसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा भी, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, इसके अलावा भी आप जो है सही, आपको जो आपको लगता है कि इससे बन सकती है कहानी, वो आप लिख सकते हैं। और लिखते समय ध्यान दें कि 1 लाइन छोड़कर ही लिखें। धन्यवाद।